तो हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अभी प्रीवियस वीडियो में एग्जांपल्स डिस्कस करे थे फिर से, है ना, जिसमें हम 3 सेट्स के बारे में बात कर रहे थे, है ना। तो आई होप आप लोगों ने वो वीडियो देखी है। तो अब जो हमारे एक्सरसाइज 1.4 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस रह गए थे, सिर्फ 3 ही क्वेश्चंस छोड़े थे हम लोगों ने, है ना, 5 एंड 9 एंड 10, है ना। तो 3 क्वेश्चंस हैं पड़े जो 3 सेट्स के बेसिस पे थे। तो मैंने आपको तभी पहले जो कल आपको मैंने लेक्चर भेजा है उसके अंदर हमने वो 3 सेट्स के काफ़ी एग्जाम्पल्स करे हैं। तो आई होप आप लोगों ने वो वीडियो देखी है। उसके बाद जो एग्जाम्पल्स रह जाएंगे वो भी आप ट्राई कीजिए। जो नहीं आ रहा तो आप लोग मुझसे पूछ लेना। तो अब एक्सरसाइज 1.4 का जो 5th क्वेश्चन रह गया था वो देखिए सबसे पहले। तो क्या बोल रहा है, ईच स्टूडेंट इन अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स एटलीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट्स। तो क्या बोल रहा है कि हर स्टूडेंट इन अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स एटलीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट्स इंग्लिश, मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स 16 स्टडी इंग्लिश, है ना। तो क्या बोल रहे हैं कि 40 स्टूडेंट्स हैं जो कि क्या करते हैं, स्टडी कर रहे हैं कम से कम एक सब्जेक्ट, तो या तो इंग्लिश या फिर मैथ्स या फिर इकोनॉमिक्स। तो आपने ग्रुप ऑफ 40 स्टूडेंट्स लिया है विच आर स्टडिंग एटलीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट्स प्रोवाइडेड इंग्लिश, मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स। 16 स्टडी इंग्लिश, इनमें से जो इंग्लिश स्टडी करते हैं वो 16 है, मैथ्स स्टडी करने वाले 22 हैं, इकोनॉमिक्स के 26, 5 ऐसे हैं जो इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स बोथ पढ़ते हैं, मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले 14 हैं, और इंग्लिश, इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिक्स एंड 2 इंग्लिश, इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स, मतलब 2 बच्चे ऐसे जो तीनों ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, हमें क्या निकालने हैं, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी इंग्लिश एंड मैथ्स। देखिए आप लोगों को डाटा देखो, फिर से 3 सेट्स के बारे में बात है इस बार। ए हमने उन सेट को मान लिया, वो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो क्या पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं। बी उन बच्चों का सेट है जो मैथ्स पढ़ रहे हैं। सी उन बच्चों का सेट है जो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। तो मैंने ये डाटा बना लिया, ए बी सी 3 सेक्शन कर लिए। आपको ए सेट में कितने थे, 16। इंग्लिश पढ़ने वाले टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 16, तो ए में है 16। बी सेट में मतलब मैथ पढ़ने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, 22, और इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले टोटल में कितने स्टूडेंट्स हैं, 26। फिर ऐसे बच्चे जो इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स, ए और सी, इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स बोथ पढ़ रहे हैं, मतलब इस सेक्शन में कितने बच्चे हैं, 5। बी इंटरसेक्शन सी, मतलब बी और सी का इंटरसेक्शन, मतलब मैथ और इकोनॉमिक्स दोनों पढ़ने वाले बच्चे कितने हैं, 14। और 2 बच्चे ऐसे जो तीनों पढ़ रहे हैं, मतलब इस वाले सेक्शन में पढ़े हैं 2 बच्चे जो क्या कर रहे हैं, इंग्लिश, मैथ, इकोनॉमिक्स तीनों पढ़ते हैं। और क्योंकि उसने देखो आपको क्वेश्चन में पहले ही बोल रखा है कि हमने जो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स लिया है, तो टोटल स्टूडेंट्स इस बार क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी, क्योंकि उसने बोल रखा है कि कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो इन तीनों में से कुछ भी ना पढ़ रहा हो। उसने क्या बोला है, 40 स्टूडेंट्स का मैंने ग्रुप लिया है और हर बच्चा कुछ ना कुछ तो पक्का पढ़ ही रहा है इन तीनों में से। तो इस बार जो आपको 40 स्टूडेंट्स दिए वो क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी। तो बच्चा आप इसका फॉर्मुला खोलेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मुला क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। जिसमें से आपको ये मालूम है, ये भी दिया आप लोगों को, ये देखो आपको नहीं दिया है ना। मतलब ऐसे स्टूडेंट्स जो इंग्लिश और मैथ्स बोथ पढ़ रहे हैं, और आपका देखो फर्स्ट पार्ट यही बोल रहा है कि आपको वो स्टूडेंट्स निकालने हैं जो स्टडी इंग्लिश एंड मैथ्स। तो मतलब ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू देखो आपको निकल जाएगी यहाँ से, क्योंकि आपको बाकी सब कुछ तो पता ही है ना। तो ये 40 है, ये 16, ये 22, ये 26, ये एज इट इज, और ये 14 माइनस 5 प्लस 2। तो आप इनको सॉल्व करेंगे तो ये 47 आएगा। फिर इसको वहाँ लीजिए, इसको यहाँ, तो 47 माइनस 47। तो 7 बच्चे ऐसे हैं जो क्या पढ़ रहे हैं, इंग्लिश एंड मैथ्स। सेकेंड में बोल रहा है ऐसे बच्चे जो क्या पढ़ रहे हैं, इंग्लिश, मैथ बट नॉट इकोनॉमिक्स। देखो बच्चे ध्यान से, इंग्लिश वाले बच्चे कौन से हैं, ये वाले हैं। मैथ वाले बच्चे हैं ये वाले। उसने बोला ऐसे बच्चे जो इंग्लिश मैथ दोनों पढ़ रहे हों, तो दोनों पढ़ने वाले इंग्लिश, ये इंग्लिश वाला सेक्शन है, ये मैथ वाला सेक्शन है, तो इंग्लिश एंड मैथ्स वाला पूरा सेक्शन ये है। बट उसने साथ में बोला बट नॉट इकोनॉमिक्स, तो इसमें से भी वो बच्चे हटा दो जो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, मतलब ये वाला सेक्शन, ये इकोनॉमिक्स वाला, ये भी हटा दो, तो सिर्फ इतना हिस्सा बच जाएगा ना। तो मुझे सेकंड पार्ट में सिर्फ ये हिस्सा निकालना है। तो बच्चों ये आप कैसे कैलकुलेट करोगे, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस पूरे हिस्से में से ये पूरा आपका हिस्सा क्या है, ए इंटरसेक्शन बी है ना, इसमें से ये हिस्सा माइनस कर दीजिए, और ये हिस्सा क्या होता है आपका जो तीनों में कॉमन आ रहा है, मतलब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो आप ए इंटरसेक्शन बी में से इस पूरे में से ये चीज माइनस कर दीजिए, तो 7 माइनस 2 क्या आ जाएगा, 5। तो आपके पास ये वाला सेक्शन आ जाएगा। ये वाला सेक्शन कौन सा है, ऐसे स्टूडेंट जो इंग्लिश पढ़ रहे हैं, मैथ्स पढ़ रहे हैं बट इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर आपको इसमें डाउट आया है तो आप लोग को, जैसे मैंने एग्जाम्पल्स कराए हैं प्रीवियस लेक्चर में, आप लोग क्या करिए, सेक्शन बोल दीजिए, ए बी सी डी ई एफ सारे सेक्शंस मान लीजिए। आपको सारा डाटा फिर से प्रोवाइडेड है। आप वो वेन डायग्राम की हेल्प से जो हमको करते थे क्वेश्चन, आप वैसे भी कर सकते हैं। फिर इस अल्फाबेट की वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, जैसे आपको कन्वीनियंट हो वैसे करना।
उसके बाद नाउ सी क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो बच्चों क्या बोल रहा है, एक सर्वे था 100% का। इट वॉज फाउंड दैट 28 रीड मैगजीन ए, 30 रीड मैगजीन बी और 42 रीड मैगजीन सी। तो देखो 3 चीज़ों की बात हो रही है। ऐसे नंबर ऑफ पीपल जो मैगजीन ए रीड कर रहे हैं, ऐसे ही मैगजीन बी और मैगजीन सी वाले। तो मैंने क्या मान लिया, ए मान लिया उन पर्सन्स को जो क्या कर रहे हैं, मैगजीन ए पढ़ रहे हैं। बी मैंने उन पर्सन्स को सेट बना लिया जो मैगजीन बी पढ़ रहे हैं। सिमिलरली सी इज द सेट ऑफ द पर्सन हु आर रीडिंग या मैगजीन सी। ठीक है, उसके बाद आपको डाटा क्या दिया हुआ है कि मैगजीन ए पढ़ने वाले टोटल कितने, 28। तो पूरे ए में कितने हैं, 28 हैं। सिमिलरली बी में मतलब मैगजीन बी पढ़ने वाले कितने हैं, 30। और सी में मतलब मैगजीन सी पढ़ने वाले टोटल कितने हैं, 42। और ऐसे जो मैगजीन ए एंड मैगजीन बी बोथ पढ़ रहे हैं, मतलब ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ये जो पूरा हिस्सा है ये कितना है, 8। ए इंटरसेक्शन सी मतलब ऐसे जो ए और सी दोनों मैगजीन पढ़ रहे हैं वो इधर इस हिस्से में आएंगे, वो कितने हैं, 10। और बी इंटरसेक्शन सी मतलब इस हिस्से में आ रहे हैं 5। और तीनों पढ़ने वाले मतलब ये वाले, ये कितने ही बंदे हैं, 3। और आपको अब देखो क्या दिया हुआ है, सारा देखो आपको देखोगे तो डाटा सब कुछ पता है ना, ए में भी, बी में भी, सी में भी, फिर ए इंटरसेक्शन बी में भी, ए इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। जब ऐसे क्वेश्चन होते हैं तो आप देखो अब ए यूनियन बी यूनियन सी निकाल सकते हैं फॉर्मूले से, क्योंकि आपको सब कुछ पता है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला खोलिए, आपको सब कुछ मालूम है, सब मैं पुट करूंगी तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा, 80। मतलब ऐसे बंदे जो कम से कम एक तो पढ़ ही रहे हैं, या तो मैगजीन है या फिर मैगजीन बी या मैगजीन सी, वो 80 हैं। और टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स का ग्रुप उसने कितना लिया था, 100। मतलब कि पूरे 100 में से 80 बंदे तो ये कुछ ना कुछ पढ़ ही रहे हैं, लेकिन जो बाकी 20 बंदे हैं वो क्या है, ना तो मैगजीन ए पढ़ रहे हैं, ना ही बी, ना ही सी। तो आपको फर्स्ट पार्ट में यही निकालना था ना, हाउ मेनी रीड नन ऑफ द 3 मैगजीन। तो नन ऐसे ही निकलता है। नन कैसे निकलते हैं, पूरे यूनिवर्सल सेट में से, मतलब टोटल ग्रुप ऑफ पर्सन में से माइनस कर दीजिए ए यूनियन बी यूनियन सी, तो उसी के साथ आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट में आपको फिर से बोल रहा है हाउ मेनी रीड मैगजीन सी ओनली, तो सिर्फ सी ओनली। अब देखो मैगजीन सी पढ़ने वाले ये सारे हैं, लेकिन सिर्फ सी पढ़ने वाले तो यही है ना सिर्फ, क्योंकि ये वाले जो ग्रुप होगा ये वाले क्या पढ़ रहे होंगे साथ में, सी मैगजीन के साथ साथ वो ए के अंडर भी आ रहे हैं ना, ए वाले हिस्से के अंदर। सिमिलरली ये वाले क्या है, सी के साथ साथ बी भी पढ़ रहे हैं, और ये वाले तो तीनों में ही आ रहे हैं ना, ए हिस्से में भी आ रहे हैं, बी हिस्से में भी आ रहे हैं और सी हिस्से में भी आ रहे हैं। तो ये तो तीनों ही पढ़ रहे हैं। उसने बोला मैगजीन सी ओनली, मतलब मुझे जी सेक्शन निकालना है। तो आप फिर से देखो वेन डायग्राम का फॉर्मूला खोलेंगे, मैंने आपको कल बताया था। आप पूरे डाटा को अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंगली खोल लीजिए, आप सारे सेक्शन को नाम दे दीजिए ए बी सी डी ई एफ जी करके। फिर देखो मुझे क्योंकि ना इस बार सी ही निकालना है, ठीक है, तो वैसे आप पूरा डाटा खोल के भी कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। तो आप इसमें क्योंकि मुझे जी निकालना है तो मैं सिर्फ इसी में ही फोकस रखती हूँ, इस वाले सेक्शन में, ठीक है। तो आपको देखो सबसे पहले तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, वो ये हिस्सा है ना, ई कितना दिया हुआ सबसे पहले तो आप लोगों को 3 है ना। उसके बाद और इस पूरे सेक्शन की बात कर लीजिए, पूरा सी में कितने हैं, 42। और सी देखो किस किस से मिलके बन रहा है, डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी। मतलब पूरा सी के अंदर 42 होने का मतलब ई प्लस डी प्लस एफ प्लस जी चारों मिलके किसके बराबर है, 42 के। सिमिलरली ये वाला हिस्सा देखो क्या, अगर आप ध्यान से देखेंगे ये हिस्सा क्या है, ए और सी का इंटरसेक्शन ना, मतलब कि ए इंटरसेक्शन सी कितना है, 10 क्या है, डी प्लस ई कितना है, 10। सिमिलरली ये वाला हिस्सा क्या है, बी और सी का इंटरसेक्शन, तो ई प्लस एफ कितना है, 5। तो इस पूरे डाटा की हेल्प से आप क्या निकाल सकते हो, जी निकाल सकते हो। मुझे इनको देखने की जरूरत ही नहीं है, तो मैंने सिर्फ इस सर्कल के बारे में सारा डाटा लिख लिया। अब आप पुट करते जाइए, आपको देखो E3 दिया है ना, तो इस वाले में पुट कीजिए, E यहाँ पे 3 डालेंगे तो F कितना आ जाएगा, 5 - 3 2 आ जाएगा इस इक्वेशन से। फिर इस इक्वेशन में भी E की जगह 3 डाल दीजिए, तो D कितना आ जाएगा, 10 - 3 मतलब 7। फिर इसको मैंने लिखा है यहाँ पर। अब आपको E प्लस D प्लस F प्लस G पूरा मिलकर 42 दिया था। E कितना है 3, D कितना है 7, F है 2 प्लस जी एज इट इज इक्वल टू 42। आप इन तीनों को प्लस करके वहाँ माइनस में लेके जाएंगे तो जी कितना आएगा 30। तो 30 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो क्या कर रहे हैं, सिर्फ सी मैगजीन रीड कर रहे हैं। आप पूरा डाटा एक बार सॉल्व कर लीजिए और फिर उसके बाद कॉरेस्पॉन्डिंगली आंसर करते जाइए, वो भी सही है, ठीक है, अगर आपको कन्फ्यूजन होता है तो लास्ट एग्जाम्पल देखिए, सॉरी क्वेश्चन 10। फिर से इन अ सर्वे इट वाज फाउंड दैट 21 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए। देखो इस बार भी 3 प्रोडक्ट्स की बात हो रही है, ए बी सी। तो मैंने ए मान लिया है जो प्रोडक्ट ए को लाइक कर रहे हैं, बी मैंने मान लिया जो प्रोडक्ट बी को, और सी मैंने जो प्रोडक्ट सी को लाइक कर रहे हैं। अब आपके डाटा के अकॉर्डिंग 21 पीपल क्या कर रहे हैं, लाइक प्रोडक्ट ए, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं 21। और मैंने सेक्शन डिवाइड कर लिए फिर से ए बी सी डी ई एफ जी। अब आपको ए में पूरे कितने दे रखे हैं 21, मतलब पहली इक्वेशन कैसे खुलेगी, ए प्लस बी प्लस एफ प्लस डी इज इक्वल टू 21। फिर आपको बी प्रोडक्ट खरीदने वाले कितने तरह के 26 हैं,
तो बी प्रोडक्ट में 26 मतलब बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ये चारों मिलकर 26 के इक्वल। सिमिलरली सी लाइक करने वाले कितने हैं प्रोडक्ट 29, और 29 से मिलकर बन रहा है एफ प्लस डी प्लस ई प्लस जी, वो 29 है। फिर ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ऐसे बंदे जो क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट ए भी लाइक कर रहे हैं, प्रोडक्ट बी भी लाइक कर रहे हैं, मतलब ये वाला हिस्सा ए और बी का इंटरसेक्शन वो 14 है, मतलब बी प्लस डी कितना है 14। सिमिलरली सी इंटरसेक्शन ए, सी प्रोडक्ट और ए प्रोडक्ट लाइक करने वाले ये है ना, मतलब एफ प्लस डी कितना है 12। फिर बी इंटरसेक्शन सी, मतलब बी और सी का कॉमन, डी प्लस सी कितना है 14, और तीनों लाइक करने वाले मतलब ये कितने हैं 8। अब अपना डाटा प्रोसीड करते जाइए पीछे पीछे। डी 8 है तो पहले यहाँ रखिए, डी 8 रखूंगी तो ई कितना आ जाएगा 14 माइनस 8 मतलब 6। फिर से डी यहाँ डाल दीजिए 8, तो एफ कितना आ जाएगा 12 माइनस 8 मतलब 4। फिर डी यहाँ डालूंगी 8 तो क्या आ जाएगा 14 माइनस 8 मतलब 6। तीनों आएंगे। फिर आप एज इट इज ही सबकी वैल्यूज, अब जो आपके पास कितनी वैल्यूज आ चुकी हैं 4 वैल्यूज आ चुकी है ना, इनको फिर इन इक्वेशन में डालेंगे तो सारे सेक्शन की वैल्यू आ जाएगी। बट मुझे देखो निकालना क्या है, फाइंड हाउ मेनी लाइक प्रोडक्ट सी ओनली। फिर से मतलब मुझे जी निकालना है, तो मैं अब सिर्फ जी वाली इक्वेशन सॉल्व कर रही हूँ, मैं ये नहीं कर रही, ठीक है। आपको करना है तो आप निकाल के रख सकते हैं वैल्यूज। तो एफ प्लस डी प्लस ई प्लस जी किसके बराबर है 29। एफ कितना है 4 आ चुका है, डी कितना आ चुका है 8, ई आ चुका है 6 प्लस जी एज इट इज इक्वल टू 29। आप इन तीनों को प्लस करके हम माइनस करेंगे तो जी कितना आ जाएगा 11। मतलब ऐसे पीपल जो सिर्फ प्रोडक्ट सी लाइक कर रहे हैं वो कितने हैं 11। आप इनमें भी अगर बी एफ डी की वैल्यू डालेंगे तो ए भी आ जाएगा, ऐसे ही वो क्या हो जाएंगे जो प्रोडक्ट ए लाइक करते हैं ओनली। इस इक्वेशन में अगर आप सी डी बी डी ई की वैल्यू डालेंगे तो सी भी आ सकता है एज इट इज, है ना। सी क्या हो जाएगा फिर जो प्रोडक्ट बी ओनली वाले पूछे तो अगर आपको सिर्फ अभी इतना पूछा तो हम इतना करके स्किप कर सकते हैं। तो ये आपका ये भी हो गया क्वेश्चन इसी के साथ। तो आपकी अब एक्सरसाइज 1.4 भी कंप्लीट हो चुकी है। तो अब आपको ये पूरी एक्सरसाइज 1.4 एज इट इज करके देखनी है और इसके एग्जांपल्स भी आप खुद ट्राई करेंगे अब, और फिर आपको जो डाउट्स आएंगे आप पूछेंगे। तो अब हम कल से ये ऑर्डर्ड पेयर्स वाला लास्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।